क्या आपके बैंक अकाउंट में भी कोई मैसेज आया है जिसमें आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 15,000 रुपए? क्या है इस 15,000 रुपए की रियलिटी, यानी आपके खाते में 15,000 रुपए आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाते के लिए मैसेज आ रहा है, यानी बैंक अकाउंट के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके खाते में अमाउंट क्रेडिटेड हुआ है 15,000 रुपए। उसके बाद में आपको बता दें कि लोगों का खाता जो है वो मिनटों से सेकंडों में जो है वो खाली होता जा रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही है हम यहाँ से कहाँ जाएं और हमारे साथ क्या हो रहा है। दिन भर जितने भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और लोग अपने बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करके रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना कि पहले यहाँ पर एक नया वर्ड आया था स्कैम, लेकिन अब एक और नया वर्ड आ गया है जिसे कहा जा रहा है बैंक फिस्किंग। यानी ये बैंक फिस्किंग क्या है और ये बैंक फिस्किंग मैसेज क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि अब जो स्कैमस्टर हैं, यानी जो फ्रॉडस्टर हैं, जो घोटाला करने वाले हैं, वो भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस जो है वो साइबर क्राइम को लेकर जो है वो अलग अलग तरह के यहाँ पर रूल्स निकाल रही है, अलग अलग तरीके से इनकी धरपकड़ हो रही है। लेकिन अब इन्होंने भी अपनी स्मार्टनेस को अपनाते हुए यहाँ पर जो है वो बैंक फिस्किंग स्कैम को अपना लिया। अब आप कहेंगे ये बैंक फिस्किंग स्कैम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसका नाम है बैंक, उसका नाम है आपका खाता। फिस्किंग का मतलब हो गया आपके खाते के साथ छेड़छाड़ या घोटाला। स्कैम हो गया जो आपके साथ होगा। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं और पैन इंडिया यानी पूरे भारत में ये स्कैम हो रहा है। सिर्फ एक दो राज्यों में नहीं, पूरे भारत में, जिसमें लोगों को एक एसएमएस, व्हाट्सएप नहीं, कॉल नहीं, सबसे पहले शुरुआत होती है एक एसएमएस से। वो एसएमएस आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपके खाते में 15,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं और उसमें एक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। जिस तरह आपके खाते में जेन्युइन बैंक से मैसेज आता है जिसमें आपका खाता है, यानी जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, उससे आपको मैसेज आता है, बिल्कुल ऐसे ही एक मैसेज आता है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आपको 15,000 रुपए क्रेडिट हुए। लोग बहुत खुश होते हैं कि 15,000 रुपए आ गए, कहाँ से आए, किसने दिए, हमें क्या लेना देना है, हमारे खाते में पैसे आ गए। लेकिन कुछ देर बाद एक फोन आता है जो कहता है कि गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में चले गए हैं, मुझे फीस देनी थी, मेरी माँ का इलाज है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया है, आप मुझे ये पैसे जो है वो वापस कर दें। तब आपको लगेगा कि चलिए से बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पैसे तो थे नहीं, इसी के पैसे चलिए से जो है वो वापस कर देते हैं। लेकिन अब कैसे पहचानेंगे आपकी ये मैसेज धोखे वाला है और ये मैसेज जो है वो आपके खाते से चोरी करने के लिए आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं। यहाँ पर स्मिशिंग, यानी स्मिशिंग का मतलब भी हो गया कि एसएमएस जो है वो फिशिंग हो रहा है, जो एक किस्म का जो है फिशिंग स्कैम है। ये फिशिंग स्कैम ये है कि कॉल से एसएमएस पर ये स्कैम आ गया और इसे एक नाम दिया जा रहा है एसएमएस फिशिंग स्कैम, यानी आपके बैंक के साथ जो है वो घोटाला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आपको एक एसएमएस आता है जो बिल्कुल एक असली एसएमएस जैसा दिखता है, बट वो नकली एसएमएस है। आप इस नकली एसएमएस की पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको ये पूरी खबर देखनी होगी कि आप लोग नकली खाते की कैसे पहचान करेंगे और आप कैसे ये पहचान करेंगे कि आपको ये फेक मैसेज आया है, ये डाउटफुल मैसेज है, इसकी आपको रिप्लाई नहीं देना। सबसे बड़ी बात है बैंक फिशिंग स्कैम की अगर मैं बात करूं, आपको एक असली दिखने वाला मैसेज जो है वो भेजा जाता है, पर वो मैसेज जो है वो नकली है, जिसमें आपको बता दें कि कहा जाता है कि आपके खाते में 15,000 रुपए जो है वो आ गए हैं और 15 से ज्यादा भी आ सकता है, 15 से कम भी आ सकता है। उसके बाद में भेजने वाला जो है वो आपको कॉल करता है और कहता है कि गलती से आ गए, बीवी, भाई, कोई भी, माँ बाप हॉस्पिटल में, कोई भी बीमार है। और आपको बता दें कि उसमें जो है आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है कि इसी एसएमएस में मोबाइल नंबर है। जो आपको बैंक से ऑथेंटिक दिखने वाला मैसेज आता है उसमें कभी भी मोबाइल नंबर नहीं आता, उसमें बैंक का नाम आता है, आपका आईडी आता है, आपका खाता नंबर के 4 आखिरी के डिजिट आते हैं और आपकी आईडी इसमें आती है, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर जो है वो कभी नहीं आता। तो फिलहाल के लिए जो नकली दिखने वाले मैसेज हैं उनमें बैंक की तरफ से सेंड किए जाते हैं आईडी लाइक एडी, ICICI एंड ICICI बैंक एक्सेट्रा जो है आपको बता दें कि ऐसे आता है। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिशिंग स्कैम ये है कि सबसे पहले जो है आपके खाते में 15,000 रुपए आए, फिर कुछ देर बाद आपको एक फोन आता है जिस फोन पर दूसरा व्यक्ति सामने से रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है कि मेरे पैसे जो हैं वो आपके खाते में आ गए हैं, आप मुझे पैसे जो हैं वो वापस कर दें। और आप जब उसे पैसे वापस करने के लिए कहते हैं कि चलिए मैं आप पैसे जो है वो वापस करता हूँ, तब आपको जो है एक गूगल पे नंबर की डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि आप जो है इस गूगल पे पे जो है वो पैसे डाल दें या आप इस फोन पर जो है वो पैसे डाल दें। तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे जो है वो वापस डाल देता हूँ। लेकिन असल में जब आप उस फोन पर उस गूगल पे पर, उस मोबाइल बैंकिंग ऐप पर पैसे डालते हैं, आपका खाता जो है वो खाली हो जाता है, क्योंकि वो स्कैमस्टर की वही चाल रहती है
कि आप उसके लिए जो है वो पैसे डाल दें, और जैसे ही आप उसे अपने एक्चुअल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपके पैसे जो है वो पूरा का पूरा खाता जो है वो नील हो जाता है। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोगों के खाते में अगर 15,000 से 20,000 रुपए वाला कोई मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके खाते में पैसे जो है क्रेडिट हो गए हैं, आप इस फलाने गूगल पे पर पैसे डाल दें, कभी भी ना डालें। ये फेक है और ये बैंक फिशिंग स्कैम है। इस बैंक फिशिंग स्कैम से आप लोगों को बचना होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज, और जम्मू बुलेटिन न्यूज की जिस तरह से बात करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक फिशिंग स्कैम जो है वो एक एसएमएस है जो एक ओरिजिनल एसएमएस की तरह एक फेक एसएमएस दिखता है। ये फेक एसएमएस जो है जब आपके मोबाइल पर आता है, एसएमएस की आता है, जब आप इसे देखते हैं ना, तब आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये आपको असली लगेगा लेकिन ये नकली होगा। ये नकली इसीलिए होगा क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर होगा। कोई भी बैंक जो है आपको मोबाइल नंबर कभी नहीं बेचता और आपको फोन कर कभी नहीं रोता कि मेरे गलती से पैसे जो है वो चले गए हैं, अब आपको ये पैसे जो हैं वो वापस, यानी आपको ये क्रेडिट मुझे करने होंगे। जब आप क्रेडिट करते हैं तब आपको वो एक फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी देता है, जब आप उस पर जो है वो पैसे देते हैं। जब आप अपने खाते से ही उस पर पैसे देंगे तो आपको बता दें कि वो आपके 15,000 तो आपको उसने दिए होंगे जो आप वापस कर रहे हैं, लेकिन कई हजारों कई लाखों जो है वो आपके उड़ा कर ले जाएगा। तो ऐसे में मेरी आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर जो है जितने भी फ्रॉडस्टर हैं, जितने भी स्कैमस्टर हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। और मोदी जी ने कहा था कि मेरा इंडिया जो है वो डिजिटलाइज बनेगा। लोगों ने डिजिटलाइज बनना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के साथ साइबर क्राइम होना शुरू हो गए। लोगों की खून पसीने की कमाई कोई अकेले कमरे में बैठकर उड़ा के ले जाता है। उसके लिए आप लोगों की क्या राय है वो जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। और ये खबर जो मैंने अभी आपको बताई इसे जो है वो जरूर लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच पाए और लोग ये समझ पाए कि किस तरह से उनके बैंक से उनकी मेहनत की कमाई जो है वो लोग उड़ाकर लेके जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जब लोग आप इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को देखने के साथ साथ आप लोगों को इस खबर को जो है वो शेयर करना ना भूले, ताकि ये लोगों के लिए है। और लोगों की जिस तरह से मैं बात करती हूँ यहाँ पर, लोगों को ये खबर जो है वो जरूर देखनी चाहिए। और खबर को देखते देखते लोगों को ये समझना चाहिए कि आजकल कोई मुफ्त में आपको यहाँ पर 1, 2, 10, 20 रुपए नहीं देता। और आप ये सोचकर और आप ये मानकर बैठे हैं कि कोई आपको जो है लाखों, 15,000 भी कोई आपको फ्री में दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि 15,000 के लिए लोग यहाँ पर पूरा महीना काम करते हैं, धूप में, छांव में, ठंड में, कि 15,000 जो इनको सैलरी मिल रही है। तो आप सोच रहे हैं कोई आपको मुफ्त के 15,000 दे रहा है। देखिए, मैं आपको जाते हुए ज्यादा बात नहीं करूंगी, खबर बहुत लंबी हो गई। आप सुनिए कि सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे, वहां पर आपको एक फेक मैसेज जो है वो एक एक्चुअल मैसेज की तरह दिखेगा। जब आप उसे पढ़ेंगे ना, नकली और असली में फर्क करने का मतलब है कि आप उसमें एक मोबाइल नंबर जरूर देखें। कोई भी बैंक आपको मोबाइल नंबर कभी सेंड नहीं करता, लेकिन नकली एसएमएस भेजने वाले आपको मोबाइल नंबर जरूर सेंड करते हैं और फिर रोने का नाटक करते हैं। फिर कहते हैं मिस्टेकनली पैसे आ गए, पैसे वापस कर दें। और जब आप लोग पैसे वापस करने के लिए कहते हैं कि भैया कैसे करूं, तब एक अकाउंट नंबर देते हैं, कहते हैं गूगल पे कर दें, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। यूपीआई आईडी देते हैं, जल्दी चाहिए, अभी दे दे, अभी दे दे। आप जब यूपीआई आईडी से अपने असली अकाउंट से जब पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, आपका अकाउंट चंद मिनटों में, सेकंडों में जो है वो जीरो होता है। और ये आपकी खून पसीने की कमाई जिसे उड़ाया एक फ्रॉडस्टर ने, धोखेबाज लोगों ने। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी वो इस खबर को अपने बच्चों को दिखाएं, एडल्ट बच्चों को दिखाएं जो बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं, अपने माँ बाप को दिखाएं, अपने आसपास के लोगों को दिखाएं, तमाम उन लोगों को ये खबर दिखाएं। क्योंकि ये खबर पैन इंडिया है। जरूरी नहीं है कि ये खबर जम्मू कश्मीर में देखी जाए, ये किसी भी इंडिया के राज्य में देखी जाए, क्योंकि इस तरह के धोखे जो है वो लोगों के साथ हो रहे हैं और लोगों के साथ ये धोखे जो है वो नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगर आप डिजिटल, अगर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, अगर आप सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको कोई पैसे क्यों देगा। आप किसी के रिश्तेदार हो। हाँ, ऐसा मैंने भी एक बार खबर की है कि गलती से किसी के पैसे जो है वो आ गए थे। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के पैसे आपके पास आते हैं ना, तो उसे कहो भैया मैं यहाँ पर कैश लेकर खड़ा हूँ, तुम्हें लेने अगर गलती से आए हैं तो तुम यहाँ से कैश रिसीव करके जाओ, मैं तुम्हें कोई पैसे जो है वो अपने खाते से ट्रांसफर नहीं करूंगा। आपके खाते के साथ आपका जो पैसा है वो पूरी खून पसीने की कमाई जो है वो आप लोगों की जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग डिजिटल इंडिया के नाम पर, रोने धोने के नाम पर, चंद पैसों के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे बचिएगा। और इस खबर को पूरा एंड तक सुनिएगा ताकि आपकी रातों की नींद उड़ सके, आपको पता चल सके अपनी कमाई को सेव कैसे करना है जो आपने दिन रात मेहनत करके कमाई है। तमाम खबरों के लिए जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए और फॉलो का बटन जरूर दबा के जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर कर सब तक पहुंचाएं।